पिछले महीने बजट 2025 टू 2026 आया था। बहुत सारे लोगों को परेशानी थी इंक्लूडिंग मी कि मोबाइल फ़ोन के प्राइसेस ऊपर जाएंगे या फिर पीटीए टैक्स कम होगा या नहीं, या मज़ीद हमें परेशानी फेस करने को मिलेगी। तब चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई हैं और मेरी थोड़ी सी मिक्स फीलिंग्स है। अभी भी कुछ चीज़ें पता लगना बाकी हैं, लेकिन मैं आपके सामने वो थोड़ी चीज़ें रखना चाहता हूँ जो मुझे पता लगी हैं और थोड़ा सा आईफोन या फिर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का पास्ट एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले, क्या मोबाइल फ़ोन के टैक्स या फिर पीटीए के जो टैक्स हैं वो कम हुए या फिर ज़्यादा हुए हैं? तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं दूंगा कि मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा टैक्स बढ़ा है और पीटीए का थोड़ा सा टैक्स कम हुआ है। अब कितना कम हुआ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमने एक सीजनल चेंज देखा था, स्पेशली मोबाइल फ़ोन की मार्केट में, जहाँ पर बॉक्स पैक में इतना इम्पैक्ट नहीं आया, ना ही हेडफोन्स में, बट ज़्यादा इम्पैक्ट हमें आईफोन में देखने को मिला था, जहाँ पर बहुत ड्रास्टिकली प्राइजेस नीचे आए थे। जहाँ पर 2.5 लाख रुपए का 12 प्रो मैक्स था, वहाँ पर वो 2 लाख पे गया पहले, फिर वो अब 180 170 पे घूम रहा है या फिर 160 पे भी मिल जाता है। तो ये इतना बड़ा 1 लाख रुपए का डिफरेंस, और ये छोटे फ़ोन में। बाकी ये पूरी आईफोन की मार्केट इस तरह इम्पैक्ट हुई थी। तो यहाँ पर बजट का लेना देना नहीं है, ये एक सीजनल चेंज था जो 3 से 4 साल में आना था। आउटडेटेड फोन्स को पीछे छोड़कर नए फ़ोन की तरफ जाना था। तो वहाँ पर ये जो प्राइस डाउन थी, ये एक वेव थी जो कि मार्केट को लगनी थी और लगी, जहाँ पर थोड़े से डीलर्स रोते हुए नजर आए, लेकिन उनको ऑलरेडी पता था ये 3 से 4 साल 5 साल में एक दफ़ा होता है, तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। और उस रिलीफ को अभी तक वो चीज़ बरकरार रखे हुए है, लेकिन ये बजट क्या उस रिलीफ को तोड़ देगा? यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोबाइल फ़ोन के टैक्सेस के ऊपर कि वो अगर बढ़ेंगे तो आपको प्राइसेस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन में जो बजट के बाद टैक्स लगाया है वो लेवी बढ़ी है। अभी जो लेवी होती है ये इम्पोर्ट के वक्त आपको पे करनी होती है। पिछले साल के बजट में 10 अरब पाकिस्तानी रुपए थे जो कि लेवी के शक्ल में गवर्नमेंट को कलेक्ट करने थे। अब इस बार वो 12 अरब रुपए हो गया है, 2 अरब रुपए बढ़ाकर। अब ये कितना बड़ा इम्पैक्ट लाएगा मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस में? यहाँ पर आप समझ लें कि हर मोबाइल फ़ोन में 2 से 3, 4 से 5, 6 से 8 मैक्सिमम आपको प्राइस देखने मिलेगा। और ये जो मैंने स्केल आपको बताया 2 से 3, 4 से 5 वाला, ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा मॉडल है। छोटे मोबाइल में कुछ 100 से लेकर कुछ हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये में फ़र्क देखने को मिलेगा, जो कि होपफुली इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। और इतना बड़ा जो आपको सीजनल वेव हिट करी थी, जहाँ पर आईफोन और मोबाइल फ़ोन की प्राइस भी काफ़ी हद तक कम हुई थी, उसके मुकाबले में ये 2-3 हज़ार रुपये इतना ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है। और ये भी अभी कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर रिपोर्ट आनी है। अगर आप ये मान के चलें तब भी आपको रिलीफ मिल रहा है, और अगर ये कल को हट जाता है तो और अच्छी बात है। सेकेंडली, पीटीए का टैक्स बढ़ा है या फिर कम हुआ है? पीटीए का जो टैक्स है वो तकरीबन, अगर 1,70,000 रुपये आप ड्यूटी पे कर रहे थे, तो अब आप 1,65,000 या 60,000 रुपये ड्यूटी पे करेंगे। 1,80,000 वाले की 1,70,000 हो गई है, जो कि अगेन पेबल नहीं है। यानी आप और मैं 1,80,000 रुपये पीटीए टैक्स सिर्फ सिम चलाने के लिए तो पे नहीं कर रहे थे, लेकिन 1,70,000 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं देख के फैसिनेट होऊंगा और बोलूंगा यार अब मुझे पे करना चाहिए। अगेन, अगर ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता, लाइक अगर 70,000, 80,000, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, बट अगर 50,000, 40,000 रुपये होता तो विलिंगली हर बंदा पे कर रहा होता। लाइक अगर आप 1 लाख रुपये का फ़ोन ले रहे हो और उसमें पीटीए टैक्स 20,000 रुपये है, 30,000 रुपये है, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड डील। यानी कि हर कोई अपनी मर्जी से अपने पैसे जमा करके बैंक में जाके पीटीए को टैक्स दे रहा होता। बट अगर आप 1,80,000 से रिलीफ के नाम पर 1,70,000 रुपये कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इनकरेज होगा पीटीए को टैक्स देने के लिए। हाँ, वहाँ पर जो पीटीए ने रेडें की हैं आईएमईआई के लिए और पैचिंग के लिए, वो बिल्कुल जायज़ हैं। वो तो शुरू से ही इलीगल थी और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नॉन पीटीए की तरफ ही जा रहे हैं और फिर डबल फ़ोन रखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगेन टैक्स बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 5 साल होने को आए। हमने बहुत दफ़ा उम्मीद किया कि टैक्स कम होगा, लेकिन हर बार टैक्स कुछ ना कुछ करके बढ़ता ही चला गया है। और इस बार जब ज़्यादा उम्मीद थी तो कम होने के नाम पर 5 से 10,000 रुपये कम हुआ है, जो कि बिल्कुल भी पेएबल नहीं है। बाकी ये कोई नई बात नहीं है, मुझ समेत बहुत सारे यूट्यूबर्स तो बोलते ही रहते हैं टैक्स के बारे में कि कम होना चाहिए, मोबाइल का 10%, मोबाइल का 20% या 50 से 30,000 रुपये फिक्स कर दें मोबाइल में, तो ज़्यादा लोग पेएबल होंगे। और मेरे ख्याल से जितनों को मैं जानते हूँ, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, लोग विलिंगली अपने हाथ से खुद बैंक में जमा करा के आएंगे, ये मोबाइल के पैसे और ये टैक्स के पैसे। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए ये भी एक दिन हो जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन की प्राइस जहाँ पर आपको 5-6 से 1,000 रुपये से बढ़
बढ़ी हुई दिखी, 2-3 हज़ार रुपये छोटे मॉडल में बढ़ी हुई दिखी, वहाँ पर पीटीए टैक्स आपको 5-6 हज़ार रुपये कम होता हुआ दिखा। तो ये रिस्पेक्टिवली आपको छोटे मॉडल में 200-300 रुपये से लेकर 2-3 हज़ार रुपये में फ़र्क नज़र आएगा। तो ये फिलहाल के लिए तो वाइस वर्सा लग रहा है, जहाँ पर एक तरफ आपने प्राइस बढ़ाई है 5-6 हज़ार रुपये से, वहीं पर आपने पीटीए टैक्स को 5-6 हज़ार रुपये से कम किया है, तो वहाँ पर बेस लाइन सेट ही है, वहाँ पर कोई प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आई, ना बढ़ा है ना कम हुआ है, आप इस तरह समझ सकते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा ये चीज़ें काफ़ी अनफोल्ड होना भी बाकी हैं, चैप्टर्स आना बाकी हैं बजट के, तो वहाँ पर हम वेट करते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा और फिर देखते हैं क्या निकलता है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।